समादरणीय सत्संग स्नेही सज्जन वृंद, समादरणीय माताओं एवं बहनों, अभी हम आप सब ब्रह्मवादियों का विचार श्रवण कर रहे थे। रामचरितमानस सारसटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर मत खग नायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। सबों का विचार एक ही, सब कोई कह रहे हैं कि दुनिया के सभी लोगों को, मानवों को राम के चरण कमल में प्रेम करना चाहिए। दो ही बात हैं, एक तरफ राम है जिन्हें परमात्मा कहते हैं, सर्वेश्वर कहते हैं, दूसरी तरफ उनकी बनाई हुई दुनिया है, संसार है। इससे जाहिर होता है कि संसार के लोगों का प्रेम राम के चरण कमल में नहीं है, चूँकि ये सब अंतर्यामी हैं, ये सब के सब ब्रह्मवादी सबके हृदय मंदिर में हर वक्त विराजमान रहते हैं, सबके मन की बात सुनते रहते हैं, सबके हृदय की भावना वो जानते रहते हैं, सबकी स्थिति वो देखते रहते हैं। उन्होंने देखा संसार के सभी उम्र के लोग, करना चाहिए राम के चरण कमल में प्रेम, तो उधर प्रेम नहीं जोड़कर संसार में प्रेम जोड़ा हुआ है। यही है परेशानी का कारण। और संसार कैसा है? परम पूज्य संत श्री साईं साहब जी कहा करते थे, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब तक आपसे उसको काम लेना है, ये मतलब है। जब तक कि उसके मतलब की बात आपसे नहीं बनी है, तब तक ही उसका ख्याल आपके पास रहेगा, तब तक ही आपसे प्रेम उसका है। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा न पास, यार मुखते नहीं बोले। कह गिरधर कबीराय जगत की यही लेखा, करत बिगर्जी प्रीत यार कोई बिरला देखा। आपसे निस्वार्थ अगर प्यार करने वाले कोई हैं, तो तीनों लोकों में एकमात्र संत सद्गुरु हैं। और पूज्यपाद श्री कहा करते थे, संबंध लाखों व्यक्तियों से यदि करेगा तू सदा, कर्म भांति भांति का करता रहेगा सर्वदा। कैसे बताओ शांति अविचल पद को तू पाएगा, लाखों जिसे बिच्छू डसे कैसे भला सो पाएगा। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी भी कहते हैं, उनकी वाणी देखें महर्षि में ही पदावली में है,
क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। अंत काल कोई संग न होगा, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कहु तेरे। जागो जागो, मत बेहोश रहो, मत बेखबर रहो, मत गफलत में पड़े रहो, होश में आ जा। क्या अंत समय जब आएगा तुम्हारा कोई संगी नहीं रहेगा साथ, तुम्हारे संग कोई चलने वाला चलने वाली नहीं होगी। अंत काल संगी न होगा, संग न चल को तेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेहरे। सब स्वार्थी है, सर्व स्वार्थी है, जितना प्यारा प्यारी है सब स्वार्थी है। कैसे? अब गुरुदेव स्पष्ट करते हैं, अपने अपने सुख के साथी, हेर न को सुख तेरे। वो सब तुमसे सुख लेने वाले हैं, वो सब तुमको सुख देने वाले नहीं हैं। ये है संसार का हाल। अतः संसार पति के चरण कमल में प्रेम करें। आज तक इतिहास धर्मशास्त्र में आप देखें, जिन्होंने परमात्मा में प्रेम नहीं जोड़ा, जिन्होंने संसार में ही दिल दिमाग हर वक्त उड़ेले रहा, संसार के ही ख्याल में रहा, संत कबीर साहब जी कहते हैं अंत समय में वो पछता करके मरा। कहत कबीर बिन बचन गुरु के, अंत काल पछताही, जिनके लगन गुरु सो नाही। गुरु कहिए परमात्मा कहिए एक ही बात है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमात्मा के चरणों में प्यार हम उड़े लें, परमात्मा के चरणों में ख्याल जोड़ें। भगवान महादेव भी कहते हैं, अगर सच्चा सुख चाहते हो तो परमात्मा में प्यार करो। परमात्मा में प्यार करना मानो परमात्मा का भजन करना, एक ही बात है, अलग कुछ नहीं है। परमात्मा में प्यार करें या परमात्मा से मिलें या परमात्मा की भक्ति करें, तीनों तीन बात तो सुनने में सिर्फ लगती है, लेकिन तीनों एक ही बात है। गुरुदेव स्पष्ट करते हैं, यही मानुष देह समैया में, करु परमेश्वर में प्यार। वही बात, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। अब स्पष्ट करते हैं कैसे प्यार करोगे। तहाँ जाओ जहाँ प्रकट मिले वे, इसके लिए तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ प्रकट रूप में वो मिलेंगे। मतलब परमात्मा से मिलन कहिए या परमात्मा में प्यार कहिए, एक ही बात है, दो बात नहीं। तब जानो है स्नेह। परमात्मा से अगर प्रत्यक्ष रूप में हम मिल गए तो सोच लीजिए, गुरुदेव कहते तब परमात्मा में प्रेम है। स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा ने। कैसे करेंगे? तो गुरुदेव अब कहते हैं, स्पष्ट करते हैं, कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो परमात्मा ऐसे हैं सत्य स्वरूप में कि वो सबके पास हैं।
सबके पास से मतलब शरीर के पास तो है, इसके बाहर भी जर्रे जर्रे में वे ही वे हैं। शरीर से सटे हुए तो है ही, इसके बाहर भी हर जगह वे ही वे परमात्मा ही परमात्मा है। इतना ही नहीं, शरीर के भीतर भी जर्रे जर्रे में वो है। शरीर के भीतर हम जीव हैं, हम जीव के बिल्कुल पास साथ परमात्मा है। परमात्मा का सत्य स्वरूप ऐसा सूक्ष्माति सूक्ष्म है कि उनसे कुछ भी कोई बाहर रह नहीं सकते। हम लोग रोज पाठ करते हैं, जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, घट मठ प्रपंचन जब मिटाए, नहीं अंश कहना चाहिए। जिस तरह से आकाश का अंश है, उसी तरह से परमात्मा का अंश हम आप हैं। आकाश कैसा है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं परमात्मा के संबंध में, यह आकाश जैसा है। परमात्मा ऐसे आकाश से 100 करोड़ गुना ज्यादा सूक्ष्माति सूक्ष्म है। नभ शतकोटि अमित अवकाशा, यह आकाश कहाँ नहीं है। यह आकाश हमारे शरीर के बाहर में हर जगह है। जहाँ आप जाएं वहीं ऐसा आकाश आपको दिखेगा, जहाँ जाइए आप। और आकाश सब में है व्यापक। यह आकाश इस सृष्टि में, सौर जगत में सबसे सूक्ष्म तत्व है आकाश। 5 तत्वों से निर्मित यह संसार है, और उसमें सबसे सूक्ष्म महीन अगर तत्व है तो आकाश है। इसीलिए आकाश इस लोक में सबसे बड़ा है। कोई आकाश की परिमाप नहीं कर सकता, कितना ही किलोमीटर है नहीं बता सकता। और वो आकाश सबके अंदर समाया हुआ है, जर्रे जर्रे में। हम आप जितना काम काज करते हैं आकाश में ही करते हैं। हर दिशा में आकाश ही आकाश है। और हमारे शरीर के भीतर भी जर्रे जर्रे में आकाश है। बाहर भी हर जगह, भीतर भी हर जगह आकाश ही आकाश है। आकाश अंदर में अगर नहीं रहता जर्रे जर्रे में, तो हमारे शरीर में जो नन्हे नन्हे नसनाड़ियाँ हैं उसमें रक्त कैसे संचारित हो रहा है। अगर खाली जगह हमारे जर्रे जर्रे में शरीर के भीतर नहीं रहता, खाली जगह नहीं रहती, तो कैसे हमारे शरीर के जर्रे जर्रे में रक्त दौड़ रहा है, शरीर जिंदा है। हमारे शरीर के अंदर बड़ा छोटा रूप में आकाश है, और बाहर में तो बृहत आकाश है ही। लेकिन परमात्मा कैसे हैं? ऐसे आकाश से 100 करोड़ गुना ज़्यादा महीन सूक्ष्म आकाश की तरह से है। नभ शतकोटि अमित अवकाशा, इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रभु हैं कि तमाम सूक्ष्माति सूक्ष्म 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 लोकों के जर्रे जर्रे में हैं, और वहाँ के निवासी के भी जर्रे जर्रे में, अंदर बाहर हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है। इसीलिए किसी भी लोकांतर में रहने वाले से जैसा कर्म बन जाता, परमात्मा उनको वहीं से वैसा फल दे देते हैं। जय विजय वैकुंठ के वासी हैं, और उनसे वहाँ भी अगर गलत काम हो गया तो परमात्मा ने नहीं छोड़ा, वहीं से उनको गिराया, कर्मों का फल दिया, राक्षस बनाया। नहुष देवराज इंद्र की गद्दी पर बैठा इंद्रलोक में, वहीं उनसे भूल हो गई, उनको वहीं दंड मिल गया कि मानव नहीं बन पाया, अजगर सांप बनाकर संसार में भेजा। परमात्मा से हर लोकांतर तनिक भी तिल भर भी जगह खाली नहीं। वो परमात्मा बड़े विलक्षण हैं,
वो बड़े सूक्ष्म हैं, वो हमारे आपके हर वक्त पास में, साथ में एकदम सटे हुए रहते हैं। भले हमारे आपके जैसे उनको कान नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन वो चलते हैं और हमारे आपकी सब बात सुनते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, पद बिनु चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। ये ऐसे अलौकिक परमात्मा हमारे आपके बिल्कुल साथ में है, लेकिन वो हैं कैसे? सत्य स्वरूप उनका आत्म स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ सुन लो, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मामा अबुद्धया। हे पार्थ, अज्ञानी लोग मुझे व्यक्त समझते हैं, मतलब इस आंख से देखने योग्य, इस आंख से हम देख लेंगे प्रभु को, ऐसा सोचते हैं। यद्यपि मैं अव्यक्त हूँ, कितना अव्यक्त हूँ, दिव्य दृष्टि से भी मैं देखे जाने योग्य नहीं हूँ। सिर्फ आत्मदृष्टि जो सर्वश्रेष्ठ दृष्टि है, सबको है आत्मदृष्टि, लेकिन हम जीवात्मा की आंख पर 3 पर्दा परमात्मा ने लगाया, अंधकार, प्रकाश और शब्द। यही कारण है कि हम हैं, खुद को भी नहीं जान सकते, फिर खुद के संग में रहने वाले को कैसे जानेंगे? लक्ष्मण जी ने पूछा था कि जीव और परमात्मा में क्या फर्क? अब पूज्यपाद श्री का शुभागमन होने जा रहा है, हम लोग खड़े हो जाएं उनके स्वागत में। श्री सद्गुरु महाराज की